नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पूछता है झारखंड में, मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। हेमंत सोरेन ने ईडी की सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आप हाई कोर्ट का रुख करें। अब हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से 23 सितंबर को पेश होने के लिए फिर से चौथी बार नोटिस भेजा गया है। इस पर भी सियासत जोरों पर हो रही है। हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन से ईडी ने बीती साल 17 नवंबर को करीब 9 घंटे पूछताछ की थी। आरोप है कि रक्षा मंत्रालय की जमीन को माफिया, बिचौलियों और नौकरशाहों के एक समूह ने मिलकर 1932 के फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। ईडी ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें सोरेन के पूर्व राजनयिक सहयोगी पंकज मिश्रा भी शामिल हैं। सोरेन को पहले 3 नवंबर 2022 को समन जारी किया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो देखा जा रहा है लगातार हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले आप हाई कोर्ट का रुख कीजिए। और 23 सितंबर को फिर से चौथी बार हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनको समन मिला है और फिर से ईडी के दफ्तर में बुलाया गया है। अब क्या इस बार ईडी के दफ्तर जाएंगे हेमंत सोरेन? क्योंकि 3 बार पहली बार देखा गया कि हेमंत सोरेन नहीं आए, कुछ ना कुछ बहाना कर दिया। एक बार उनका डाकिया आया था लेटर लेकर, एक बार अपनी तबीयत का बहाना बना दिया। और इस बार क्या हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर आएंगे? 23 सितंबर को पेश होने के लिए कहा गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है, उसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है कि आप सबसे पहले हाई कोर्ट जाइए, वहां का रुख कीजिए, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आइए। तो लगातार इस पर सियासत जोरों पर चल रही है झारखंड में। तो हेमंत सोरेन की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लगातार पक्ष विपक्ष इस पर वार कर रहे हैं। वहीं हेमंत सोरेन की तरफ से यह कहा जा रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा यह कह रही है कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है केंद्र सरकार के कहने पर कर रही है। केंद्र सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है। तो लगातार ये देखा जा रहा है, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और चुनाव को देखते हुए परेशानियां बढ़ती जा रही है। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से यह झटका लगा। झटका लगने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा ईडी कार्रवाई कर रही है उनके कहने पर। और 23 सितंबर को हेमंत सोरेन को फिर से चौथी बार नोटिस मिला है। अब ये देखना होगा क्या हेमंत सोरेन चौथी बार जो नोटिस दिया गया है क्या ईडी दफ्तर जाते हैं, क्योंकि पिछले 3 बार से हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर नहीं गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट से जो याचिका खारिज हो गई है उसको लेकर और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुमित सरन, बीजेपी नेता हमारे साथ हैं। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस नेता फिरोज खान, प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के। स्वागत है फिरोज जी आपका। फिरोज जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। फिरोज जी, सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की इस याचिका को खारिज कर दिया, जिसका वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जो ईडी को लेकर याचिका लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आप हाई कोर्ट का रुख कीजिए, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आइए। किस प्रकार से देखते हैं? और लगातार हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 23 तारीख को फिर से नोटिस जारी किया गया है। फिरोज जी। धन्यवाद सुनील जी। मैं इंडिया वॉइस के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। जो भी वर्डिक्ट आया है, जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, हम जरूर हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में जाने के बाद जो हम लोग, हमारे गठबंधन के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को 23 तारीख को ईडी ने बुलाया है। मुझे लगता है हेमंत सोरेन जी 23 तारीख को जरूर ईडी दफ्तर जाएंगे और अपनी बात, जो भी बात होगी, जो भी सच होगा, उस बात को रखेंगे। क्योंकि निर्दोष है, शुरू से बोला निर्दोष हूँ। क्योंकि आपको तो पता है ईडी उसी के ऊपर छापा मारती है, उसी को बुलाती है।
जो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। नहीं सर, मुझे नहीं नहीं पता ये बात, मुझे मत लीजिए आप बीच में, मुझे ये बात नहीं पता। मैं आपसे सवाल यही करता हूं क्योंकि लगातार अगर मैं कह रहा हूं कि अगर हेमंत सोरेन को कोई डर नहीं है, उन्होंने गलत नहीं किया, क्योंकि उससे पहले देखा जा रहा है उनके सहयोगी पंकज मिश्रा पर भी ईडी की तलवार लटकी हुई है और तमाम लंबी फहरिस्त हमारे पास है। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर हेमंत सोरेन को, मैं आपसे कई बार ये सवाल कर चुका हूं क्योंकि प्रदेश की जनता, देश जानना चाहता है कि अगर हेमंत सोरेन ने कुछ गलत नहीं किया तो ईडी से आखिर डर क्यों? नहीं, ईडी से हम लोग को नहीं डरते हैं। ईडी जो है केंद्र सरकार के इशारा पर काम करती है। केंद्र सरकार जहां भेजती है वहां ईडी जाती है। आप बताए ना, आज तक इंडिया गठबंधन जितने ही पार्टी है जो पहले इंडिया गठबंधन में थे, महागठबंधन में थे, एनसीपी के छगन भुजबल, अजित पवार, छगन भुजबल 2 साल तक जेल में रहे। ठीक है, ठीक है सुमित जी, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है फिरोज जी, सुमित जी मैं आपके पास आऊंगा। एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए पहले आप। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी समन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट जाइए। हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली है। दरअसल हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी दाखिल की थी। ईडी के नए समन को भी चुनौती दी है। ईडी ने रांची में भूमि पार्सल बिक्री से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा है। सोरेन ने अर्जी में आरोप लगाया कि ईडी के सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चुनौती के बावजूद समन करना जारी रखा। नए समन पर रोक लगाने और उसे रद्द करने की मांग करते हुए अर्जी में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें धमकाने, अपमानित करने और डराने धमकाने के लिए बार बार किए गए समन राजनीति से प्रेरित हैं। हेमंत सोरेन के अनुसार ये समन अपमानजनक, अनुचित और अवैध होने के अलावा किसी राज्य के मुख्यमंत्री के उच्च पद को कमजोर करने के लिए है। समन में कथित तौर पर उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में संबोधित किया गया है, न कि व्यक्तिगत क्षमता में। सोरेन के लिए मुकुल रोहतगी ने जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच में कहा कि उनको पूरी तरह निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट जाएं और राहत मांगे। मामला हाईकोर्ट में शुरू होना चाहिए। इस पूरे मसले पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। बीजेपी, कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी बात कह रही है। जहां एक तरफ ईडी की तलवार हेमंत पर लटकी हुई है, हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जमीन घोटाले के मामले में ईडी इन्हें पूछताछ के लिए उन्हें चौथी बार ये समन भेजा है। ईडी ने समन के जरिए हेमंत सोरेन को राजधानी ईडी के रांची स्थित कार्यालय में 23 सितंबर को पूछताछ के लिए मौजूद होने को कहा। ईडी के समन प्रदेश में सियासत तेज हो गई। अब देखना होगा कि हेमंत सोरेन अब क्या कदम उठाते हैं। क्या हेमंत का हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे या फिर कोई और रास्ता चुनेंगे? क्या इस बार हेमंत सोरेन 23 सितंबर को ईडी दफ्तर जाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो ये रिपोर्ट आपको दिखाई, रिपोर्ट के माध्यम से बताया कि किस प्रकार से ये देखा जा रहा है, जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुमित शरण जी। मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि मैंने आपको रिपोर्ट दिखाने लगा था। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है। दीनदयाल तिवारी जी भी आपका स्वागत है। सुमित जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। सुमित जी, जिस प्रकार से देखा जाए हेमंत सोरेन को आज जो याचिका लगाई थी ईडी को लेकर वो खारिज कर दी गई सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन लगातार विपक्ष यही कह रहा है सर कि जो ईडी कार्रवाई करती है वो केंद्र सरकार के द्वारा करती है, आप पर आरोप लगा रही है। जी सुनील जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण चर्चा में आमंत्रित करने के लिए। देखिए सुनील जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ लोगों को, जो खासकर हमारे विपक्ष के जो मित्र हैं जिन्हें हम घमंडिया गठबंधन कहते हैं, इनके साथ एक दिक्कत क्या है सुनील जी, इनको अपने गिरेबान में झांकने की आदत नहीं है। ईडी एक स्वतंत्र संस्था है, एक लोकतांत्रिक संस्था, संवैधानिक संस्था है जो अपने हिसाब से काम करती है। इसमें हमारा कोई दखल नहीं और हमारी पार्टी का तो बिल्कुल कोई दखल नहीं है। इसमें एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जो हम ये लोग हैं, ये पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे क्या इन्होंने कोई कुकृत्य किया है, क्या कोई असंवैधानिक काम
किया है क्या? अगर नहीं किया है तो इन्हें डरने की क्या जरूरत? आज उच्चतम न्यायालय ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि आप उच्च न्यायालय में पहले जाइए। ठीक है, अगर उनको लगता है कि इनकी याचिका में दम है, इनकी याचिका में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण तथ्य है जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट विश्लेषण कर सकता था, कुछ विचार कर सकता था, तो उन्हें लगा ही नहीं कि इनकी याचिका में कोई दम है, तो इनके वकील ने याचिका वापस भी कर ली। तो उनको देखना चाहिए कि इनके पहले जो रहे हैं, इनके जो विधायक प्रतिनिधि हैं, बरहेट के रह चुके हैं, उनके ऊपर भी वो भी देखिए, आप याद करें उनके कैसे कैसे बयान आते थे, आई एम वेटिंग फॉर ईडी, बड़े बड़े अंग्रेजी में बयान आते थे, लेकिन वो भी आज देखिए कहां पे हैं। तो आज ये सरकार जब से बनी है, तो एक बात तो जरूर मैं कहना चाहूंगा, ईडी के ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो स्वतंत्र संस्था है, उसका भाजपा से कोई लेना देना नहीं, भाजपा के लोग उसके लिए कहने के लिए अधिकृत भी नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो सरकार है, राज्य सरकार जो भी चल रही है झारखंड में, आप किसी भी एक ऐसे व्यक्ति को जिसका राजनीति से कोई दूर दूर तक लेना देना भी नहीं है, उसको भी एक ग्रामीण को बुला के ले आइए और पूछिए क्या इस सरकार में भ्रष्टाचार है, तो वो भी कह देगा कि भ्रष्टाचार है। क्योंकि जो प्रखंड मुख्यालय भी जाता है तो बिना पैसा दिए उसे पेंशन तक नहीं मिलता है, वृद्धा पेंशन के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। आप कोई और छोटे मोटे काम कराने जाइए तो एक छोटे से काम से या बड़े काम का भी आकलन कर लें, यहाँ ऊपर से नीचे तक और कई तरह की रिपोर्टें आई हैं, कई तरह के विभिन्न तरह की लोगों का अखबारों में हम लोग को पढ़ने को मिल रहा है कि भ्रष्टाचार का आलम तो हर तरफ फैला हुआ है। अब रही बात मुख्यमंत्री जी की याचिका की, तो उच्चतम न्यायालय सबसे ज्यादा सम्मानीय न्यायालय है हमारे यहाँ, सबसे उच्चतम उनको अब कहते भी हैं, तो उनको लगा ही नहीं कि आपके ऊपर विचार करना चाहिए। तो ये पूरी तरीके से ये सम्मान उनको हम करेंगे उनके जो इस निर्णय का उच्चतम न्यायालय का। और जहां तक केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाने की बात है, तो भैया मैं एक ही बात कहूंगा कि अपने गिरबान में झांकिए और अपने कृत्यों के ऊपर ध्यान दीजिए। फिरोज जी, सुमित जी का कहना है कि बच्चा बच्चा जन जन कह रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है। इनकी बातों से मुझे हंसी आ रही है। ये तो ऐसा बोल रहा है, लगता है अभी तुरंत इनका जन्म हुआ है, ये कुछ जानते ही नहीं 9 से क्या होता है। इतने मासूम, इतने सीधे, ये तो अभी आएगी लोग, ये भाजपा जाएगी होते हैं ना, आपके कार्यकाल में बनाने में 1 नंबर होते हैं, जनता रो रही है और कांग्रेस हंस रही है। यही दिक्कत है इनकी, ये हंसते ही रहेंगे। जनता रो रही है झारखंड की, जनता का आम आदमी रो रहा है, झारखंड के आदिवासी रो रहे हैं, और ये हमेशा हंसते रहेंगे। सरकार में इनके कार्यकर्ताओं उनके नेताओं के लिए बाकी सभी लोग ये जरूर स्वतंत्र ईडी प्रभार है, स्वतंत्र कहाँ है। आज एक चीज आप बता दीजिए, जो महागठबंधन का हिस्सा था पहले, चाहे ममता बनर्जी जी का, अभिषेक बनर्जी को बुलाया गया ईडी ने, राहुल गांधी को बुलाया, सोनिया गांधी को बुलाया, अभी अपने बात में कहना चाहता हूँ कि ईडी ने जिससे भी बुलाया न्यायालय में नहीं है क्या? झारखंड तक रहिए, झारखंड की डिबेट है, झारखंड तक रहिए सर, और स्टेट्स में ना, स्टेट्स में बाद में कर लेंगे। आप लीजिए कि आप न्यायालय में नहीं जा सकते। इनके जो नेता है राहुल गांधी खुद वो बेल पे चल रहे हैं, तो बेल पे क्या ईडी ने डाला है क्या? कोर्ट के द्वारा वहां पे नहीं हुआ क्या? कोर्ट में नहीं गए क्या? कोर्ट में डिस्कस नहीं हुआ है क्या? अगर आप निष्पक्ष है, अगर आप निर्दोष है, तो फिर कोर्ट में बेल क्यों ले रहे हैं आप? बेल पे होना निर्दोष होना साबित नहीं करता है। बेल पे है आपका नेता बेल पे है, ये बात आप कई लोग जेल में न्यायालय पहले अपने गिरबान में झांक के देखिए। आप गिरबान में न्यायालय को कह रहे हैं न्यायालय जेल में है, जेल में है, जेल और न्यायालय। ठीक है सर, ठीक है फिरोज जी, ठीक है सुमित जी, सुमित जी ठीक है फिरोज जी, लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा फिरोज जी, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि पहले आपको हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए था, और प्रोसेस भी यही होता है, तरीका भी यही होता है, लेकिन आप सीधा पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। पता नहीं किस बात का डर था आपको। मान करता सुप्रीम कोर्ट का, एकदम हाई कोर्ट जाएंगे, और हमारे मुख्यमंत्री 23 तारीख को, 23 आपका सितंबर को जाके वहां पर ईडी दफ्तर जाएंगे, हम अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि वो जान रहे हैं ये झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, ठीक है, दूध का दूध पानी का होगा। ठीक है, ईडी दफ्तर जाएंगे, पता पड़ेगा। आप बच नहीं सकते, आपके जो लोग जेल में हैं, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं सर, कोई टकमा नहीं दे सकता, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आप न्यायालय के ऊपर भी उंगली सब्र कीजिए, जिसने गलत किया होगा सख्त सजा मिलेगी। अगर जी इनका जो घमंड है ना, जिसके कारण घमंडिया, ये लोग सोचते थे कि ये लोग संविधान से ऊपर है, ये लोग सोचते हैं आईन से ऊपर है, ठीक है। अगर हेमंत सोरेन ने कुछ किया होगा तो ईडी उनसे सवाल करेगी, नहीं किया होगा तो पाक साफ हो जाएंगे। ठीक है, तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है, एक सेकंड में आ रहा हूं, एक सेकंड आ रहा हूं। तिवारी जी, आवाज मेरी मिल रही है सर आपको?
दीनदयाल तिवारी जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? तिवारी जी की आवाज को ठीक कीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। तिवारी जी, जी सुमित जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ सुनील जी कि ये लोग का एक घमंड टूट रहा है। ये जो घमंडी लोग है ना, जो पूरा गठबंधन घमंडी, ये लोग सोचते थे पिछले 60 सालों में इनको ऐसी आदत लगी है, ये नियम कानून से ऊपर उठ गए। इनको ऐसी आदत लगी है कि इनको लगता है संविधान से भी ऊपर ये लोग हैं, इनको छुआ नहीं जा सकता, गांधी परिवार को छुआ नहीं जा सकता, वन परिवार को छुआ नहीं जा सकता। और जब आज कानून इस मजबूती में पहुंच गया है, इस मजबूत स्थिति में पहुंच गया है, तो ये लोग उसके ऊपर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, कहीं केंद्र सरकार का हाथ इन चीजों में नहीं होता है, लेकिन एक चीज में केंद्र सरकार का हाथ जरूर है, आज कानून का राज लाने में। मोदी जी की सरकार जब से बनी है, तो एक बात की मैं जरूर बात यह करना चाहूंगा कि एक बात में मोदी जी की सरकार का जरूर हाथ है कि उन्होंने कानून को, सिस्टम को इतना मजबूत जरूर बनाया है कि बड़े से बड़ा आदमी अब बच के नहीं जा सकता। और बड़े से बड़ा नेता जो अपने आप को ये सोचता कानून के ऊपर है, आज लेकिन सुमित जी, एक सेकंड सुमित जी, विपक्ष का लगातार यही कहना है कि ईडी जो कार्रवाई करती है विपक्ष के नेताओं पर ही करती है, बीजेपी के नेता क्या दूध के धुले हैं सर? बिल्कुल, आप ये वाली जो बात है ना, ये कोरी एकदम बकवास है। अगर आप ध्यान देंगे तो दूध की धुली हुई बात नहीं होती है। ईडी अपना काम स्वतंत्र रूप से करती है, उससे जहां भी लगता है। अगर आप पिछले दिनों आप हमारे जो सांसद निशिकांत दुबे जी, उनके अब भाषण उन्होंने दिया था संसद में, अगर आपने सुना होगा, तो इसका उत्तर उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दिया है। मैं फिरोज खान साहब को चाहूंगा कि उस भाषण को वो सुने, इनको जवाब मिल जाएगा, मैं दोहराना नहीं चाहता। लेकिन ईडी पूरी तरीके से निष्पक्ष होती है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, केंद्र सरकार का सिर्फ एक ही हाथ है सब चीज के पीछे। उन्होंने सिस्टम को मजबूत किया है, उन्होंने कानून को मजबूत किया है और इस स्थिति में पहुंचाया है कि बड़े बड़े लोग जो कानून से अपने आप को ऊंचा समझते थे, परिवार जो ऊंचा समझते थे, आज उन्हें भी कानून के दरवाजे पे जाना पड़ रहा है। इनकी इज्जत तो पहुंच रही है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा सुमित जी। फिरोज जी आपके पास आऊंगा। हमारे साथ दीनदयाल तिवारी जी जुड़ चुके हैं। तो सर, मेरी आवाज आपके पास आ रही है? संपर्क फिर से टूट गया है, दोबारा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम लगातार। जी फिरोज जी, मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों को इंडिया गठबंधन पे इतना घबराहट हो गया है, इतना डर, सपना में भी इन लोग भाजपा लोगों को इंडिया की घबराहट की बात ठीक है। आज तो आप घबराए हुए हैं, अपने आप गठबंधन को संभाल लीजिए। ममता बनर्जी दाएं भाग रही है, लालू जी बाएं भाग रहे हैं, नीतीश कुमार घर बैठ गए हैं। डीएमके के बयान को आप उनका पर्सनल बयान बता रहे। अगर आप आपके गठबंधन में अगर इतनी एकता है तो आप स्टालिन के बयान को बोलिए कि आपके गठबंधन का बयान है। अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है तो आप बताइए, दया हुआ स्टालिन का जो बेटा है, जो मंत्री है, उसका बयान सनातन के प्रति बोलिए, आपके गठबंधन का बयान है। आप मान रहे कि उसका गठबंधन का बयान है। अगर आपके गठबंधन में इतनी एकजुटता है कि हर गठबंधन का बयान जो आता है वो आपके गठबंधन का बयान है, इंडिया अलायंस का बयान है, तो आप बेटे का बयान को आप बताइए कि वो आपके गठबंधन ठीक है सर, ठीक है सुमित जी, ठीक है फिरोज जी। लेकिन फिरोज जी, अब इस बार 23 तारीख को जाएंगे ना हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर? एकदम सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप पहले हाईकोर्ट जाइए, वो हाईकोर्ट जाएंगे तो लीगल एडवाइस। अब तो याचिका खारिज होगी ना आपकी? नहीं, अब खारिज होगी तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उच्च न्यायालय ने। ठीक है, तिवारी जी मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? हाईकोर्ट जाएंगे, अपने लोगों से बात करेंगे, अपने वकील से बात करेंगे। ठीक है, 23 तारीख ईडी तक जाएंगे। ठीक है तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया हेमंत सोरेन की, अब हाई कोर्ट जाने का रुख करेंगे और 23 तारीख को नोटिस जारी किया गया है, ईडी की तरफ से दफ्तर में बुलाया गया है, किस प्रकार से देखते हैं? लेकिन मैं आपको बता दूं, फिरोज खान का यह कहना है कि सारे आरोप झूठे हैं। वहीं बीजेपी ये कह रही है कि झारखंड का हर आदमी कह रहा है कि भ्रष्टाचार चरम पर है, कोई काम कराने जाओ पैसे की मांग होती है, रिश्वत की मांग होती है। तिवारी जी, निश्चित तौर पर ईडी के तरफ से या ईडी के का जो कार्रवाई हो रहा है और न्यायालय के तरफ से आज मुख्यमंत्री को वापस भेजा गया है कि आप हाई कोर्ट में अपील करें, ये तो चर्चा चलता ही रह रहा है। लेकिन भाई ऐसे मुद्दे पर जो बात हो रहा है, जो आपने अभी बताया कि झारखंड के जनता विकास को लेकर के बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने पक्ष और या विपक्ष का जो बात करता है, लोग अपने आप को बचाव करने का काम करना शुरू कर देते हैं। सभी लोगों को ये करना चाहिए कि कम से कम राज्य का विकास कैसे हो। अगर विकास बाधित हो रहा है तो इसमें बाधित क्यों हो रहा है, इस पर विचार होना चाहिए। अगर ईडी के तरफ से मानते हैं कि बुलावा आया है
वहां जाना, मुख्यमंत्री जी को भी जाना चाहिए, क्योंकि इस मामले को लेकर के इसी में डिबेट चलेगा और इसी पर लगातार बहस होगा, चाहे इसी के तरफ सारा मूड होगा। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि सभी लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं, विकास किसी को करना नहीं है। विकास को लेकर क्या कहना चाहते हैं? किस प्रकार से झारखंड विकास हुआ जो 5 साल में होना चाहिए था? नहीं, 5 साल में विकास जो होना चाहिए वो तो विकास कहाँ हुआ, वो तो धरातल पर देखने वाली बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं जनता में तो आक्रोश है, बातें तो सभी पार्टियां बड़ी, लेकिन सरकार तो कह रही काम बहुत अच्छा किया, जनता खुश है। अब वो तो काम देखिए, काम जनता खुश, जनता के बीच आप जाएंगे तब आपको जाकर के डुमरी जिता दिया सर, डुमरी जिता दिया, खुश नहीं है तो डुमरी कैसे जीत गए? वो डुमरी चुनाव का मुद्दा जो था वो अलग था, और वहां पर कहीं ना कहीं जो शिक्षा मंत्री का निधन हुआ था वो ये भी एक चीज था, उसको भी लोगों ने देखा कि ठीक है, जो भी था उनका एक सामाजिक स्तर पर अपना एक पहचान था। लेकिन इसको चुनाव से जोड़ करके देखना और विकास का एक अलग, दोनों का अलग पैटर्न है। चुनाव ठीक है, जनता ने उनको जिता दिया, वो अच्छी बात है, उनका कार्य कुछ हुआ था जिससे जनता ठीक है। फिरोज जी आप मुस्कुराइए जरूर, लेकिन आपके प्रदेश की जनता रो रही है विकास को लेकर। विकास अभी भी वहां पर नहीं हुआ, धरातल पर देखा जाए तो विकास की रफ्तार बहुत स्लो देखी जा रही है। कौन जिम्मेदार? आपकी सरकार जिम्मेदार है सर, और आप कह रहे हैं काम बहुत अच्छा किया, और कोई काम किया जाता है उसमें कहा विपक्ष लगातार आप पर सवाल कर रहा है कि उसमें भ्रष्टाचार की बू आती है, और आप जब आपसे सवाल किया जाता है तो कहता है हमारा विकास बोलता है। जरा समझाइए मुझको। सुनील जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रदेश की जनता गदगद है, खुश है, प्रकम्बम है। अगर नहीं खुश होती तो डुमरी चुनाव में अरे सर बता रहे हैं कि डुमरी में तो संवेदनाओं पर चुनाव हुआ। सब पार्टी से मिले हुए जितने सुने इतने शोर मचेरे भाई। सर पूरे प्रदेश को आप डुमरी से पूरे प्रदेश को डुमरी से कंपेयर नहीं कर सकते। बाई इलेक्शंस थे सर। अरे आए दिन हमारे लोग, चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय हो, चाहे नगर विकास मंत्रालय हो, चाहे बिजली मंत्रालय हो, बता रहे हैं तिवारी जी डुमरी का चुनाव संवेदनाओं पर हुआ। ग्रामीण मंत्री हमारे विकास, ग्रामीण मंत्री आलमगीर आलम जी हर रोज वैकेंसी निकाला जा रहा है, वैकेंसी दिया जा रहा है। और ये 14 अधिकारियों पर आप पर जो पंकज मिश्रा, अमित अग्रवाल, पूजा सिंघल, इन पर तलवार लटकी हुई है, इन्होंने क्या किया? 2014 से लेकर 19 तक किसके सरकार में थे? अरे आप जवाब दीजिए, आपकी सरकार है, आप 2014 में क्यों चले गए? आप अपनी सरकार की जिम्मेदारी दीजिए ना। मैं पूछ लूंगा सुमित जी से कि प्रीवियस सरकार का क्या रिकॉर्ड था। आप अपनी सरकार की जिम्मेदारी दीजिए, प्रेजेंट टाइम में आपकी जिम्मेदारी है जनता के हितों के लिए काम करने की। सर आज हमारी सरकार ईमानदारी, वफादारी, खुददारी से काम कर रही है, तो डिफेंस हो चाहे सीआईडी हो, जगह जगह देखिए। जल्दी से सुमित जी फाइनल कमेंट सर, जल्दी से। आप सुनिए, पकड़ा रहे हैं वो लोग, और हमारे सीआईडी ठीक है, और ठीक है। एक बात इन्होंने डुमरी उपचुनाव की कही, तो डुमरी उपचुनाव में भी मैं एक बार जरूर इनको याद दिला दूं, ये सहानुभूति की लहर पे जरूर सवार थे, उसके बावजूद भी 15 चरण में ये पीछे चल रहे थे। वो भी डुमरी की जनता थी जिन्होंने पहले 15 चरण में पीछे रखा था। और दूसरी बात मैं कह देता हूं कि आज ये बात इनको याद रखनी चाहिए, जो ये बार बार घूम के भूतकाल में पहुंच जाते हैं। मैं उनको एक बात जरूर कह देना चाहता हूं कि ये बात क्लियर जान ले कि आज इनकी सरकार जब से बनी है तब से आईएएस अफसरों का जेल जाने का रिकॉर्ड बन गया है, मंत्री जनता के बीच में संवाद खत्म हो गया है। और जिस प्रकार से ये हंसते हैं जनता की बातों पे, जिनको हंसी आती है, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये सरकार जनता को कितनी कटी हुई है। इन्होंने आलमगीर आलम का नाम लगाया। आलमगीर आलम के बारे में जो मंत्री साहब हमारे हैं उनके बारे में बोल दूं कि कोरोना के समय में उनके ऊपर क्या आरोप लगे हैं वो मैं अभी दोहराना नहीं चाहता, नहीं तो ये फिर बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। आज इनके जो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता है, इनके स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इन्हीं की पार्टी के हैं, और इनके विधायक इरफान अंसारी भी इन्हीं के पार्टी के हैं। दोनों के बीच में कैसे खिंचातानी चलती है आरोप प्रत्यारोप का। मैं इरफान अंसारी भाजपा के है क्या? सुनील जी इरफान अंसारी भाजपा के है क्या? उन्होंने बन्ना गुप्ता पे कैसे आरोप क्या बताइए? बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदेश की जनता सब कुछ देख रही है, प्रदेश की जनता देख रही है सब कुछ, किसने क्या किया, सरकार ने क्या नहीं किया देख रही है। 23 तारीख को ईडी का समय है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जोड़ने के लिए। सुमित जी आपका, फिरोज जी आपका, और दीनदयाल तिवारी जी आपका। लेकिन सवाल लगातार उठते रहेंगे, प्रदेश की जनता देख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है, अब हाई कोर्ट का रुख करना होगा हेमंत सोरेन को। लेकिन 23 तारीख को नोटिस दिया गया है, समन दिया गया।
अब देखना होगा कि इस बार हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर जाते हैं या फिर पिछले 3 बार की तरह कोई बहाना बनाते हैं। ये देखने वाली बात होगी। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।